स्टूडेंट्स, हम लोगों का बीए का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस कंटिन्यू है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लिया था, जिसमें हम लोगों ने दो एरियाज के बारे में डिस्कस किया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये डिस्कस करेंगे और हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है द मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू वर्कर्स को हायर करना, वर्कर्स को रिक्रूट करना, वर्कर्स का सिलेक्शन करना, किसको प्रमोशन देना है, किसको डिमोशन देना है, किसको ट्रेनिंग देनी है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये सब डिसीजन लेना। मतलब इन शॉर्ट वर्कर्स के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में HRM कहते हैं, ये मैनेजमेंट वर्कर्स के रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Every business unit takes care of its assets like land, building, machine, furniture and vehicles. Employees working in the business unit are its live asset. हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वर्कर्स जो हमारी लाइव असेट हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। Therefore, it is necessary to take care of them. Success of a business depend on its employees. बिजनेस का ग्रोथ एम्प्लॉइज के ऊपर है। जितने एम्प्लॉइज अच्छे होंगे, जितने एम्प्लॉइज डेडिकेटेड होंगे, जितना एम्प्लॉइज ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट कंपनी को होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट इंडस्ट्री को होगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन इजीली एंड सक्सेसफुली अचीव इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाइड, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर केयर इज टेकन। वर्कर्स अच्छा काम कब करेंगे? जब आप उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, उनको अच्छे बेनिफिट्स दोगे, उनको काम करने का फ्रीडम दोगे, तभी वो अच्छे से अपना 100% दे पाएंगे। और जब वर्कर्स अपना 100% दे पाएंगे तो उसका पूरा बेनिफिट इंस्टीट्यूट को मिलेगा। ड्यू टू सच केयर, एंथुसियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉइज डेवलप। और इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज के बीच में वननेस डेवलप होगा। वननेस का मतलब हम सब एक हैं, सब मिलके काम करेंगे, सबके पास फ्रीडम है, वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इट इंक्रीजेस देयर वर्क एफिशिएंसी, और अपने हिसाब से काम करने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका टैलेंट बढ़ेगा। मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, likes, dislikes, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी एटसेट्रा ऑफ एम्प्लॉइज। एक ऐसा मैनेजमेंट जो वर्कर्स को क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या काम देना है, उनसे कैसे काम करवाना है, उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, उनकी इंटेलिजेंसी को कैसे बढ़ाना है, उनकी स्किल को कैसे बढ़ाना है। एक ऐसा मैनेजमेंट जो इन सभी चीजों का ध्यान रखता है, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। एंड integrates them with business objectives and channelizes the business towards the path of success and profitability. एक ऐसा मैनेजमेंट जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है कि वो अच्छे से काम करें, ताकि उनकी मेहनत की वजह से अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट मतलब कि बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट जो वर्कर से अच्छे से काम लेता है कि वो भी सेटिस्फाइड रहे और उसके साथ साथ इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी बढ़ता रहे, ऐसे मैनेजमेंट को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। पहला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है वर्कर्स का सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना और उनको डायरेक्शन देना। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट enables to accomplish business objectives by way of integrating them with individual objectives with business objectives. ये ऐसा मैनेजमेंट है जो वर्कर्स को तैयार करता है। सी, जब भी वर्कर्स हमारे पास बिजनेस में आते हैं ना, तो वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बिठाना कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट से बढ़कर बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनके दिमाग में ये चीज बिठाने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्कर्स को समझाता है कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट बाद में, आपको पहले बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना है। तीसरा, बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉइज एज दे आर वैल्यूएबल असेट ऑफ द बिजनेस।
इस मैनेजमेंट का मेन काम है कि वर्कर्स को हायर करने के बाद वर्कर्स हमारे पास लंबे टाइम पीरियड तक काम करें, क्योंकि वर्कर्स हमारी असेट है। वर्कर जितना अच्छे से काम करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस का, इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट बढ़ेगा। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप्स पर्सोनल फॉर द जॉब। वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जिससे उनकी स्किल डेवलप हो, उनके अंदर जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। फिफ्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड प्लेस देम एट राइट पोजीशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक वर्कर के काम को देखता है। जो वर्कर अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन देता है, और जो वर्कर अच्छा काम नहीं करता या उसको डिमोशन दिया जाता है या उसको जॉब से निकाला जाता है। मतलब वर्कर की मेहनत के हिसाब से उसको प्रॉपर रिवॉर्ड देने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। सिक्स्थ, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन कंपनी। इनका काम है एम्प्लॉयज को हायर करके वो लंबे टाइम ड्यूरेशन तक कंपनी के साथ रहें, वो देखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आपने वर्कर को हायर किया, उसको ट्रेनिंग दिया और वर्कर जॉब छोड़ के चला गया, तो कब तक नए नए वर्कर्स को हायर करते रहेंगे और कब तक उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे। तो बेटर है कि जो पुराने वर्कर्स है वो हमारे पास सस्टेन रहे, वो हमारे पास काम करते रहे, और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, conducive atmosphere is provided to employees which ultimately boost their enthusiasm and efficiency। उनको conducive environment देना, मतलब उनको positive environment देना, उनको अच्छा environment देना, उनको ऐसा लगे कि ये हमारी इंस्टीट्यूट है, ये हमारी कंपनी है, वो अपनी कंपनी समझ के काम करें, इस तरीके का उनको positive environment देना। The values of the company are maintained and business objects are achieved। बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स अचीव हो और हमारी वैल्यूज मेंटेन रहे। इसका मतलब कि जिन एथिक्स पे, जिन प्रिंसिपल, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन पे बिजनेस काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखना है कि वर्कर्स भी उन्हीं रूल्स, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर सकें। अब आता है स्टूडेंट्स एचआरएम का इंपॉर्टेंस। पहला, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली वर्कर्स को ट्रेनिंग देता रहता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उनका टैलेंट बढ़ता है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। वर्कर्स का टैलेंट बढ़ता है तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, और उस रीजन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तीसरा, बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। वर्कर अच्छे हैं, काम अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियस है कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल भी इंक्रीज होगा। फोर्थ, हायर स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर मेंटेन। वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्कर अच्छे से ट्रेंड है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब कहीं पे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां नहीं होंगी मतलब सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। फिफ्थ, फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉइज इज डेवलप। एम्प्लॉइज के बीच में वननेस की फीलिंग आएगी, वो एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ेंगे, कोई किसी को क्रॉस नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। हर एक वर्कर को काम समझाया हुआ है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है, हर एक वर्कर अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई किसी के काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में हार्मनी होगी, पीस होगा, और पूरा का पूरा काम टाइम टू टाइम पे खत्म होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल। जो हमारे पास मशीन्स हैं, जो वर्कर हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपने वर्कर को अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसको काम आता है, तो वो काम से जी नहीं चुराएगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी मेहनत करने की कोशिश करेगा, और उसकी मेहनत की वजह से हमको कॉन्स्टेंटली अच्छा प्रोडक्शन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट इज सीन। वर्कर हमारे वहां से काम छोड़ के कब जाता है, जब उसको काम समझ में नहीं आता या उसको पैसा कम मिलता। अगर आपने एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको ट्रेनिंग दिया है, मतलब उसको काम समझ में आता है, काम समझ में आता है तो वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो आप उसको अच्छी सैलरी दोगे, तो वो आपके वहां से जॉब छोड़ के जाएगा ही नहीं। लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज होगा। लेबर टर्नओवर रेट मतलब वर्कर्स का नौकरी छोड़ के जाना रिड्यूस हो जाएगा। जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज इज एनहांस्ड। वर्कर्स को काम करने में मजा आएगा, क्योंकि आप उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हो, आपने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने उनको सारी फैसिलिटीज दी हैं, इसकी वजह से वो एंथुसियास्टिक होकर काम करेंगे, उनका काम का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। लास्ट, ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज गेट जॉब सेटिस्फैक्शन व्हिच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। वर्कर्स शांति से काम करेंगे क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है,
उनको अपना काम पता है, वो अपना अपना काम करते रहेंगे, मतलब शांति से हमारे बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 3 एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। सी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करने का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना ताकि पब्लिक उनको यूज कर सके। अब स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। जब हम लोग रॉ मटेरियल को उन चीजों में कन्वर्ट करते हैं ताकि पब्लिक उनको यूज कर सके, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कैपेबल टू सैटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। यहाँ पे हम लोग ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं जो कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है। हम ऐसी चीजें बनाते हैं जिन चीजों को कंज्यूमर यूज कर सके। मीनिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना होता है? पहले उनको मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ अपना लिंक डेवलप करना होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बताएगा कितनी उनको चीजें बेचनी है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा। उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा लेके रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करना है। ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, कम प्रोडक्शन हुआ मार्केट में गुड्स नहीं होंगे, हमारी रेपुटेशन जाएगी। तो गुड्स को कंट्रोल करना, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाना, ये सारे काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट को करने हैं। फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नंबर 1, टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान। कितना प्रोडक्शन करना है ये डिसाइड करना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। दूसरा, टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च। किस तरीके का प्रोडक्शन बनाना है, ऐसी चीज बनाए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, या ऐसी चीज बनाए जो पब्लिक जिनको यूज करके सेटिस्फाइड हो। तो प्रोडक्शन का रिसर्च करना, किस तरीके का प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, वो देखना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। तीसरा, टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या मिक्स किया जाएगा ताकि प्रोडक्ट और अच्छा बने, हम हमारी कैसी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, ये देखना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। चौथा, टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीन। कौन सी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है, कौन सी मशीन सिलेक्ट करनी है। अगर नई टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीन आई है, तो क्या उसको सिलेक्ट करना है या पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चलाना है, ये डिसाइड करना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट, टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट। हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होगी, हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे ताकि जहां से हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। हमारी मशीन्स का लेआउट कैसा होगा ताकि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो। ये सारी चीजें देखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन। हमको प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना वर्कर चाहिए, कितनी मशीन्स चाहिए, वो सब एस्टिमेट करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट, टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल। न ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए न कम प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल। अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाना, हमारे प्रोडक्ट में से कोई फॉल्ट ना निकले, हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो देखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। 9, टू अंडरटेक एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो और उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट कम हो, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है कि कम खर्चे में हम कैसे अच्छी चीज बनाएंगे, वो देखने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करना है। एंड लास्ट, टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वेरिएशन लाना, बदलाव करना, प्रोडक्शन को जितना हो सके सिंपल रखना, ऐसा रखना कि वर्कर्स के दिमाग में वो मेथड क्लियर हो जाए, वर्कर्स को ये पता चले कि कैसे प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन की मेथड को सिंपल रखना और टाइम टू टाइम के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके हिसाब से वेरिएशंस लाना, ये सारे के सारे काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करने हैं। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के लास्ट में ये पढ़ा कि मैनेजमेंट के 4 एरियाज हैं, जिन 4 एरियाज में मैनेजमेंट अपना काम करता है। मार्केटिंग, जिनका काम है कस्टमर को गुड्स देना और उनका सेटिस्फेक्शन देखना।
ह्यूमन रिसोर्स जिनका काम है अच्छे वर्कर्स को हायर करना और वो वर्कर्स हमारे पास लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करें वो देखना। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिनका काम है पैसों का बंदोबस्त करना और उन पैसों को प्रॉपरली यूज करना। एंड चौथा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिनका काम है प्रोडक्शन करना, अच्छी चीजों का प्रोडक्शन करना, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना ताकि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज इन चारों डिपार्टमेंट्स को, इन चारों मैनेजमेंट को जब प्रॉपरली मैनेज करते हैं तभी इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा बीए का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।